हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रघुकुल रीति से 777 टैरेट कार्ड रीडर। और मैं आपको आज महादेव की ब्लेसिंग्स या उनके जो मैसेज हैं वो कन्वे करने जा रही हूँ। और ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ कुछ ऐसे मैसेजेस जो आप चाहते हैं कि महादेव उनके संशय को मिटाए, जो आप और हम फील करते हैं कभी कभी किसी बात को लेकर, किसी ऐसी सोच को लेकर जो हम सोच तो रहे होते हैं कि क्या हमारा ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फोकस कीजिए, आप जो भी जानना चाहते हैं महादेव से। उम्मीद करती हूँ आपने सोच लिया होगा। और मैं निकालती हूँ कुछ कार्ड्स। ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा हमारा सेकंड, ये रहा हमारा थर्ड कार्ड, ये रहा हमारा फोर्थ कार्ड। अब हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड फाइनल आउटकम। और इसके अलावा भी मैं एक कार्ड और इसलिए लेना चाहूँगी कि देखते हैं महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक अतिरिक्त कार्ड से। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि कुछ अनक्लियर्ड है तो हम और कार्ड्स लेंगे या फिर और कार्डों के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारा ये रहा, सेकंड कार्ड ये रहा, एंड थर्ड कार्ड ये रहा। इसे चलिए हम आज उल्टा ही ले लेते हैं। फोर्थ कार्ड हमारा ये रहा, एंड फाइनल कार्ड ये रहा, डेजर्ट। आज मैंने सोचा था कि मैं भी अपनी जो सिचुएशन है उस पर भोले बाबा से मैसेजेस चाहिए मुझे, तो उन्होंने लगता है मुझे क्लियर कट आंसर दे दिया है। चलिए हम जानते हैं क्या बताना चाहते हैं। भोले बाबा कहना चाहते हैं कि फाइनली अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कई ऑप्शंस में अपने आप को मतलब घिरा हुआ फील कर रहे हैं। जैसे कि ना कि मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। होता है ना कि आप कभी कभी एक माइंडसेट जो होता है वो डिक्लेयर नहीं हो पाता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, या फिर जो मैंने ये काम लिया है या जो भी मैं सोच रहा हूँ, चाहे वो लव रिलेशन रिगार्ड हो या फिर फाइनली आपका इकोनॉमिकल बेसिस हो, बिजनेस रिलेटेड हो, या फिर एजुकेशन रिलेटेड अगर आपने कोई सब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा कोर्स चुना है, या फिर आपका ऐसी कोई चीज़ जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे कैसे करना है और कौन सा काम करना पहले सही रहेगा। तो ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, लेकिन अब आपको ये फोकस करना है। यहाँ शिवाजी ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपको फाइनली टारगेट मिले, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अब जब ये क्लियर हो गया ना कि आपको चाहिए क्या और आप कौन सी चीज़ है जो फाइनल आपकी प्रायोरिटी में फ़िक्स हो चुकी है, जब वो फिक्स हो जाएगी तब आपका रिज़ल्ट ये रहेगा, ये वाला। मतलब आप समझ सकते हैं ना इस कार्ड को देख के कि ये है क्या। ऑलरेडी जो लोग मतलब टैरेट कार्ड देखते हैं, सुनते हैं, या फिर जो रीडिंग्स डेली देखते हैं, उन्हें समझ में आ गया कि ये जो हैप्पीनेस वाला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो अगर आपने फिक्स कर लिया कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो फाइनली आप अचीवर बनेंगे उस टारगेट को लेकर, या जो भी आपका फाइनली सब्जेक्ट है, रिलेशनशिप है, फाइनली एविडेंस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो हेल्थ रिगार्डेड आप कोई सॉल्यूशन लेना चाहते थे, मतलब एटलीस्ट जो भी आपने सोचा हो, तो आपको फाइनली जिस दिन आप प्रायोरिटी फिक्स कर लेंगे, आपको फाइनल आउटकम ये मिलेगा कि आप अचीवर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड से। नेक्स्ट कार्ड ये उल्टा आया था। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी उलझनों से वॉक अवे कीजिएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो अक्सर हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं कैसे होगा, क्या होगा। कहीं ना कहीं हमारी मनोदशा में ही हम उन चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो जिस दिन आप उस चीज़ से वॉक अवे कर जाएंगे ना, तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को इस अवस्था में पाएंगे। और ये जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है।
किंग ऑफ कप्स का मतलब समझते हैं, जिसे दुनिया भर की टेंशनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ये पता है कि मुझ में प्यार है या मैं सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में हूँ, तो सब कुछ ठीक है ना। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये आप जान पाएंगे कि चाहे आपके सामने ऑप्शन कितने भी हों, जिस दिन आपने प्रायोरिटी सेट की, आपका फाइनल आउटकम 10 ऑफ कप्स का आ जाएगा। आप वॉक अवे कीजिए, बाकी जो सराउंडिंग में हो रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से वॉक अवे करके आप इस सिचुएशन में आएंगे। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स जब आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, तब आपकी लाइफ के सारे जो फेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कि फिर आपको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में भोले बाबा फाइनली जो उन्होंने मैसेज दिया है कि तब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, वो फाइनल आउटकम आएगा जहाँ आप हेल्दी फील करेंगे, एबंडेंट फील करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ फॉर्मेशन हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, मतलब एटलीस्ट कुछ भी। यहाँ इतना अच्छा सुंदर सा मैसेज दिया है, यहाँ तक कि मैं भी सोच रही थी कि पता नहीं आज क्या आएगा और कैसे। भगवान जी मुझे फाइनली, मैं भी दुविधा में थी कि मैं जानना चाहती थी, भगवान जी मैं बहुत दिनों से नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी सिचुएशन में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे ही आप लोगों में भी कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न था या है। तो उस पे फाइनली जो आज ये आया है ना, इतना अच्छा उन्होंने जो हम लोगों को मैसेज दिया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये आज का मैसेज। और फाइनली चलिए आज उनकी एक और ब्लेसिंग्स के थ्रू हम ये जानते हैं। मैं एक ही कार्ड लूँगी इसमें, और फिर एक कार्ड हम देंगे एफर्मेशन का। ठीक है, चलिए निकालती हूँ मैं एक कार्ड। ये रहा आपका एक कार्ड, और एक कार्ड मैं और लूँगी एफर्मेशन का, जिससे मुझे पता चले कि भोले बाबा हमें और आपको ऐसा क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, कौन सी एफर्मेशन पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं, जो फाइनली हमें आगे कुछ अच्छा नोटिस करने को देगी। चलिए जानते हैं। वाह, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए ना, भोले बाबा से बात करो आप और आपको कुछ अच्छा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू लेवल अप योर फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब जानिए कि आप इसमें कह रहे हैं ना, भोले बाबा साफ तौर पे कह रहे हैं लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स। अगर आप कुछ नया डेवलप करने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़िए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको एक लेवल अप कर सकती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका ग्रो करेगा। बस आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। तो यकीन मानिए कि भोले बाबा आपके साथ हैं, और लाइफ में गेन आपको ही करना है, क्योंकि ईश्वर ने सफल और सक्षम इंसान को स्वयं ही बनाया है। उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आवश्यकता देखिए, साथ चलना, किसी का सहयोग मिलना बड़ी बात है। अगर मिलता है तो फॉर द बेस्ट आपके लिए भी, और उस इंसान के लिए भी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आगे उसे भी कहीं ना कहीं आपकी ना सही आपकी ब्लेसिंग से किसी और की हेल्प मिलेगी, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अकेले भी हैं तो खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए, सीखिए, क्योंकि आपके हृदय में ईश्वर वास करता है। आपके हृदय में वो परम शक्ति वास करती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू हो जाइए। अब देखते हैं हमारे भोले बाबा ने एफर्मेशन क्या दी है। ठीक है, ये है आपकी एफर्मेशन। आई बिलीव लिमिटेशंस आर स्टेपिंग स्टोन टू माई सक्सेस। कितना अच्छा इसमें एफर्मेशन दिया है भगवान जी ने, कि अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में स्टोन्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर लोग आपकी राहों में रुकावटें ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो स्टेपिंग स्टोन हैं, वही आपको सक्सेस का रास्ता दे रही हैं। क्योंकि जैसे होता है ना, चारों तरफ से जब पत्थर बिखरे हुए होते हैं, तो आप बचते बचाते हुए जो निकलते हैं ना, वही आपका रास्ता होता है। और जब उसी रास्ते से अब आगे जाकर आप अपनी मंजिल पाते हैं ना, तो सच मानिए कि ईश्वर ने ही वही रास्ता दिया आपको, या फिर आपकी जो इंसाइट है जो वर्क कर गई, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ होता है, आपके हृदय में होता है। तो जब आप उससे आगे निकल जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाले आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग थे ना, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
अब देखिए, सबसे बड़ा खेल सोच का ही है। कुछ लोग लोग जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उन्हें लोग कोसते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो, आज अगर ये मुझे मेरी दिशा में रुकावटें उत्पन्न करे तो हो सकता है ये जो सराउंडिंग है ये मेरे लिए है ही नहीं। हो सकता है जिस दिशा में ये लोग मुझे हटाना चाह रहे हैं वो मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त हो। जिस दिन आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं ना, उस दिन आप अचीवर बन जाते हैं। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि भोले बाबा ने इतना अच्छा मैसेज कन्वे किया इस पूरी रीडिंग में, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, विश्वास करते हैं आप यूनिवर्सल पावर पर, चाहे आप किसी भी धर्म जाति विशेष समुदाय से हों, लेकिन अगर आप यूनिवर्सल पावर को मानते हैं, चलिए हम हिंदू जाति में तो शिवा ना आदि है ना अनंत है उनका, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सल पावर को मानते हैं ना, तो उनको थैंक्स कीजिए और आगे बढ़िए। उन्होंने बस आपको ये रास्ता दिया है कि लाइफ में वो सब हो सकता है जो आप चाहते हैं। बस आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, और जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लेते हैं ना, तो जितनी भी रुकावटें हैं वो कहीं ना कहीं वो आपको रास्ता देती हैं, रास्ता बना देती हैं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, बाय।